बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत खुबाब बिन अलारत इन्हीं मुबारक हस्तियों में से हैं जिन्होंने इम्तिहान के लिए अपने आप को पेश किया और अल्लाह के रास्ते में सख्त से सख्त तकलीफ़ें बर्दाश्त की। शुरू ही में 5-6 आदमियों के बाद मुसलमान हो गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई। लोहे की ज़रा पहना कर इनको धूप में लिटा दिया जाता, जिससे गर्मी और तपिश की वजह से पसीने पर पसीने आते। अक्सर औक़ात बिल्कुल सीधी रेत पर लिटा दिया जाता, जिसकी वजह से कमर का गोश्त तक लटक गया था। एक औरत के ग़ुलाम थे, उसको खबर पहुंची कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, तो इसकी सज़ा में लोहे को गर्म करके इनके सर पर इनको दाग दिया गया। हज़रत उमर ने एक मरतबा कई अरसे के बाद अपने ज़माने खिलाफत में हज़रत खुबाब से इन तकलीफ़ की तफ़सील पूछी जो उनको पहुँचाई गई थी। उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरी कमर देखें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कमर देख कर फरमाया कि ऐसी कमर तो किसी की नहीं देखी। उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे आग के अंगारों पर डाल कर घसीटा गया। मेरी कमर की चर्बी और खून से वो आग बुझी। इन हालात के बावजूद जब इस्लाम की तरक्की हुई और फतूहात का दरवाज़ा खुला तो इस पर रोया करते कि खुदा न खास्ता हमारी तकलीफ़ का बदला कहीं दुनिया ही में नहीं मिल गया। हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ़ आदत बहुत लंबी नमाज़ पढ़ी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके मुतल्लिक़ अर्ज़ किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रग़बत और डर की नमाज़ थी। मैंने इसमें अल्लाह ताला से 3 दुआएं की थी, तो इनमें से कबूल हुई और एक को इनकार हुआ। पहली दुआ ये है, मैंने ये दुआ की कि मेरी सारी उम्मत कहत से हलाक ना हो जाए, ये कबूल हो गई। दूसरी दुआ ये की कि इन पर कोई ऐसा शख्स मुसल्लत ना हो जो इनको बिल्कुल मिटा दे, ये भी कबूल हो गई। तीसरी दुआ ये की कि इनमें आपस में लड़ाई झगड़े ना हों, ये बात मंजूर नहीं हुई। हज़रत खुबाब का इंतकाल 33 हिजरी में हुआ और कूफे में सबसे पहले सहाबी यही दफन हुए। उनके इंतकाल के बाद हज़रत अली का गुज़र इनकी कब्र पर से हुआ तो इरशाद फरमाया, अल्लाह खुबाब पर रहम फरमा। अपनी रग़बत से मुसलमान हुए और खुशी से हिजरत की और जिहाद में ज़िंदगी गुजार दी और मुसीबतें बर्दाश्त की। मुबारक है वो शख्स जो क़यामत को याद रखे और हिसाब किताब की तैयारी करे और गुजारे के काबिल माल पर इनायत करे और अपने मौला को राज़ी कर ले। हकीकत में मौला को राज़ी कर लेना इन्हीं लोगों का हिस्सा था। इनकी ज़िंदगी का हर काम मौला ही के रज़ा के वास्ते था। दोस्तों अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।